कुर्बाने, नबी यूसुफ में कि मेरे बच्चे कुर्बाने, नबी लई में सूली चढ़ा ए वो मेरी शान, सब नबियां दा सरदार नबी, नबी नबी या नबी नबी, एक सारा बोले नबी नबी, जग सारा बोले नबी नबी, एक सारा बोले नबी नबी, जग सारा बोले नबी नबी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ओए, किसको ऑर्डर देते तुम? किसको? हम अपने खुदा और उसके रसूल पाक का हुक्म मानते हैं, तुम जैसे चिट्टे बंदर के नहीं। हाँ, ये ठीक है, जिसने हमारे रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की थी, मैं उसका सर काटने गया था मैं, लेकिन अफसोस कि मैंने उसका दूसरा साथी, दूसरे शैतान का सर काट दिया मैंने, दूसरे शैतान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और हमारा बात तो सुनो काफर का बच्ची, हमारा बात सुनो। अगर राजपाल बच गया तो हमको हमारी माँ अपना दूध कभी नहीं बख्शेगा, और हम अपने रसूल के सामने हमेशा शर्मिंदा रहेगा। वो खुदा के वास्ते गोरा साहब, खुदा के वास्ते हमको छोड़ो, ताकि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले का सिर काट सको। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये कोच मुजरिम अब्दुल अजीज खान को मुंशी रामदास के कत्ल के जुर्म में दफा 302 की बजाय दफा 308 ताजिरात हिंद के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत सजा का हुक्म सुनाता है। ओ काफिर का बच्चा, अल्लाह अकबर।
रह गई रात सैया थोड़ी, मेरी पकड़ कलाई गोरी, रह गई रात सैया थोड़ी, मेरी पकड़ कलाई गोरी, प्यार दी चाबी लाके खोल दी थी गोरी, रह गई रात सैया थोड़ी, मेरी पकड़ कलाई गोरी, रह गई रात सैया थोड़ी, मेरी पकड़ कलाई गोरी। आइए महाराज, आइए आइए महाराज। मैं खुद घूम के और आपका हाथ चूम के, आइए पधारिए महाराज, आइए। मैं पैरा तक खलो जा काफरा। कौन हो तुम? मां ने मनता मंगिया, रब ने मुराद बख्शे, फिर जाके एक खुदा बख्श जमया। कौन खुदा बख्श? जिन्हें तेरे टोटे करके लार दे कुत्तियां नूं पाने। हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा, तो तुम भी अनदेखे खुदा के पुजारी और अपने रसूल की वफादारी में राजपाल की हत्या करने का ख्वाब देख बैठे हो? नहीं, हरिओम हरिओम हरिओम। राजपाल, आज तेरी मौत की खबर सुन के कोई काफिर हश्र तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानिश गुस्ताखी नहीं करेगा, नहीं करेगा। अल्लाह खबरदार मुस्लिया, भागने की कोशिश मत करना। फरंगियो, धनवस मुर्तिद नू मार के अपने आका नू ते राजी कर लैन दो। आज मैं राजपाल जी को अस्पताल ले चलो और इस मुसले को गिरफ्तार कर लो।
नबी नू किसे तो नहीं डरदा मन्ने जेड़ा नबी नू किसे तो नहीं डरदा लख कोई मारे ओनू मारे आने मरदा कवनी से उत्ते चढ़ के भी नबी नबी या नबी नबी एक तारा बोले नबी नबी जग तारा बोले नबी नबी एक तारा बोले नबी नबी जग तारा बोले ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हमने विटनेस का बयान भी सुना और वकला का बहस भी सुना, जिसके नतीजे में ये अदालत मुल्जिम खुदा बख्श को मुजरिम मानते हुए। झूठ ना बोल फरंगिया, मेरे सोने रब दा फरमान है, मुनकर मुशरिक ते मुर्तिद नू मारना जुर्म नहीं, जिहाद है। जे 100 साल तक भी इस धरती ते राजपाल जमदे रहे तो नबी पे दीवाने उन्होंने कत्ल करते रहेंगे। जे तेरा कानून गुस्ताख के रसूल मारन वाले नु मुजरिम के अंदर आया तो फिर एक दिन हिंदुस्तान का हर मुसलमान तेरे कानून के खिलाफ बगावत ऐलान कर देगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम खुदा बख्श ने तैश में आकर बार बार हिवालिक जुर्म किया, लिहाजा यह अदालत ज़ेर दफा 307 ताजीरात हिंद मुजरिम खुदा बख्श को 7 साल कैद बा मुशक्कत का हुक्म सुनाती है। 7 साल नहीं, 100 साल की सजा सुना। बस एक बारी राजपाल कतर कर लेंगे फरंगिया। तेरी फांसी का फंदा भी चुम के कबूल कर लावांगा। तेरा कानून सजा देंदा देंदा थक जाएगा, पर मेरा इश्क सोने मोहम्मद का विरद करता करता नहीं थकेगा, नहीं थकेगा। और सजावा लिख लिख कर तेरे कलम की स्याही मुक जाएगी, पर इस सोने नबी की शान ते कुर्बान होने वाले इस साच के रसूल दा लहू खुश्क नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे पिताजी की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। आइए महाराज, आइए। शकुंतला बहन, मालकिन देखे कौन आया है। पिताजी। आइए महाराज, आइए। शकुंतला बहन, बधाई हो तुझे, बधाई हो। भगवान की कृपा से हमरे महाराज और तुमरे पिताजी को नई जिंदगी मिली है। जीते रहो केदारनाथ, जीते रहो। माताजी, माताजी, माताजी कृपा हो गई। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। पिताजी मौत की चौखट से पलटकर हमारे पास आ गए। केदारनाथ, पिताजी को बिठाओ ना। क्यों नहीं, इधर आइए महाराज। यहाँ मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा घूम के हाथ चूम के यहाँ बैठे महाराज। छड़ी मुझे दे दे। माता पाए लागू। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है महाशय जी, शायद उसने जवान बेटी की सुख शांति के लिए ही आपको नई जिंदगी बख्शी है। अब आप भी अपनी जिंदगी की रक्षा कीजिए और किताब बंद करके मुसलमानों से अपनी गलती की माफी मांग लीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। लगता है पार्वती तुम्हारी खोपड़ी अकल से खाली हो चुकी है। क्या तुम चाहती हो कि हम उन मुसलमानों के सामने झुक जाएं जो हमारा खून करना चाहते हैं, जो सरेआम हमारी हत्या करने का ऐलान कर चुके हैं? आपने भी तो उनके धर्म पर कीचड़ उछालकर उनके जज्बात की हत्या की है। कैसे समझाऊं आपको कि जिंदगी ठोकरों से तजर्बे हासिल करने का नाम है। आप अपने जख्मों से इबरत हासिल क्यों नहीं करते? ये जख्म हमारे लिए इबरत का निशान नहीं है, बल्कि राजपाल की शोहरत का सबब बन चुके हैं। वो किताब जो मैंने लिखी है, जिसे मुसलमान बंद करवाना चाहते हैं, उसकी मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुसलमान
अपने जुल्फ जुलूसों में चीख चीख कर मुझे बदनाम जमाना कहते हैं, और जमाना राजपाल के नाम से शनासा होता जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों, गौर से सुनो, राजपाल मुनकिर है, उसने हमारे इस्लाम को चैलेंज किया है, हमारे मजहब के आबरू पर हर्फ उठाए हैं, हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की है, और अंग्रेज ने भी राजपाल का साथ देकर मुसलमानों के जज्बात पर अपने कानून का खंजर चलाया है। हमें यह साबित करना होगा कि ना हम कानून को मानते थे और ना ही अंग्रेज कैसे कानून को मानते हैं, ना ही जंगे बदर में लश्कर कुफार से घबराए थे और ना ही बरतानिया की तोपों से घबराते हैं, क्योंकि हमारा कानून हमारा कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। राजपाल वाजिबुल कत्ल है, अगर हम उसे कत्ल करके अंग्रेजों की सलीबों पर भी लटक जाए तो शहादत का मर्तबा पा सकते हैं। शहीद मरते नहीं, जिंदा रहते हैं, जिंदा। है इल्मा सो गया है और बत्ती बंद नहीं की। चलो मैं बत्ती बंद कर देती हूँ। भाभी, ये बिस्तर बंद करना छोड़ो और मेरे लिए गुड़ वाले मीठे चावल बनाओ, बहुत भूख लगी है। मैं अभी आता हूँ। बना लूंगी गुड़ वाले मीठे चावल। इल्मे, सवेरे सवेरे किधर जा रहा है पुत्र? आ जाऊंगा माँ। अच्छा अच्छा, जा, नाराज ना हो। मैं तो ये कह रही थी कि अब्बे और मोहम्मद दिन के आने से पहले पहले वापस आ जाना। आ जाऊंगा माँ, आ जाऊंगा। भाभी, वो टूटी ठंडी तो देना। क्या करनी तूने टूटी ठंडी? ओफो, एक तो हर कोई सवाल किया जा रहा है सुबह सुबह। ये ले टूटी ठंडी, जल्दी घर आ जाना। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। मेरा चल्ला पुत्र सवेरे सवेरे नूर पीर वेले अठन्नी लेकर पता नहीं कहां जा रहा। एक खतरी, ये छुरी कितने की है? अठन्नी की है, एक दमरी भी कम नहीं लूंगा, पूरी अठन्नी लूंगा। ये लो अठन्नी। राम राम राम। कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? राजपाल से मिलना है। महाशा जी, इस लड़के को अंदर आने दे महाशा जी। हाँ, आने दो, कोई गाग होगा। तुम दोनों जाकर खाना खाओ। अच्छा महाराज। हाँ, बोल, कौन है तू? इल्मदीन।
हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा, तो तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहां क्या लेने आए हो? बदला। किसको बदला? जो गुस्ताखी तूने मेरे नबी पाक की शान में की है, उस गुस्ताखी का बदला। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नहीं, मकसद कहो काफिर, मकसद। तुम गुस्ताखे रसूल हो और मैं आशिके रसूल। आज तुझे कत्ल करके वो नेकी कमाने आया हूं जिसका नाम है शहादत। हरिओम हरिओम हरिओम। तुमसे पहले भी मेरी हत्या करने की भूल करने वाले 2 मुसले अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। हाँ इल्मुद्दीन, मुझसे पहले आने वाले आशिकाने रसूल से तो तू बच गया, लेकिन नबी पाक के इस दीवाने के हाथों नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। नबी वाले माशा जी को बचाओ। अरे कोई है? माशा जी को क्या हो गया? कहीं पहले गाजियों की तरह तुम भी अपने मकसद में नाकाम ही ना हो जाओ। कहीं वो काफिर जिंदा ही ना बच गया हो। जिंदा रहने के काबिल तुम नहीं हो हरामजादो। अबे ससुरो, तुम्हें तो बोला था कि महाशाह जी की चौखट से एक समय के लिए भी इधर उधर मत होना। सरकार, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। महाशाह जी ने हमें खाना खाने खुद भेजा था। अच्छा, और हमरे जाने के बाद कातिल ने अपना काम कर दिखाया सरकार। अबे केदारनाथ, क्या तुम उस हत्यारे को पहचानते हो? जी सरकार, उस हत्यारे को तो हम अगले जन्म तक नहीं भूल सकते। वो आ गया सरकार। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना। राम 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 राम। मैं भागने नहीं, सिर्फ ये देखने आया हूं कि कहीं नबी पाक का दुश्मन जिंदा तो नहीं बच गया। मको मत, महाशाह राजपाल जी तो मर चुके हैं और जिंदा जिंदा तुम भी नहीं रहोगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर राजपाल वो गुस्ताखे रसूल मर गया है तो मुझे कातिल नहीं, गाजी कहो, गाजी।
गिरफ्तार कर लो इसे। या बिन्ते रसूल, बीबी पाक फातिमातुल ज़हरा, आज के बाद लाहौर शहर के किसी भी दरवाजे पर दस्तक न देना, इसलिए कि मैंने आपके बाबाए पाक का गुस्ताख मार दिया है, मार दिया है। ले चलो इस हत्यारे को। नबी वारिस, शान नबी दी जेड़ा गुस्ताखी करेगा, शान नबी दी जेड़ा गुस्ताखी करेगा, आशिके नबी दे हथों इससे पहरा मरेगा। अरे मार दो गुस्ताखे नबी, नबी नबी या नबी नबी, सारा बोले नबी नबी, जग सारा बोले नबी नबी। चन चढ़िया करमाइया मना दे, चन चढ़िया करमाइया मना दे, जग सारा बोले नबी नबी, एक तारा बोले जग सारा बोले, एक तारा बोले नबी नबी, जग सारा बोले नबी नबी। पर राजपाल कत्ल हो गया, इलमदीन ने राजपाल को कत्ल कर दिया। आज की ताजा खबर, इलमदीन ने राजपाल को कत्ल कर दिया। चाचा जी, माँ जी, चाचा जी, माँ जी आपको लाख लाख मुबारक हो। इलमदीन ने गुस्ताखे रसूल राजपाल को कत्ल कर दिया है और गिरफ्तारी भी दे दी है। माँ जी, तो ये क्या कह रहा है शीते? ये सच कह रहा है फूफा जी। ये खबर हवा और फिजाओं ने भी सुन ली है, अखबार भी छप चुके हैं। लाहौर की हर गली से काजी इल्मदीन जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। गाजी इल्मदीन जिंदाबाद, 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 गाजी इल्मदीन जिंदाबाद। इलमदीन की माँ, ये ख्वाब है या हकीकत? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बाजान, उसकी रहमतों के राज सिर्फ दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। हाँ अब्बाजान, गाजी इल्मदीन जिंदाबाद के नारे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुदाई हमें मुबारकबाद दे रही है। तो फिर सारी खुदाई की मुबारकें मेरी झोली में डाल दो, क्योंकि मेरे इल्मदीन ने गुस्ताखे रसूल को निस्तो नबूद करके आशिक रसूल होने का सबूत दिया है। मैं आशिक रसूल की माँ हूँ और आप आशिक रसूल के बाप है। मुझे गाजी इल्मदीन की माँ कहो, माँ कहो मुझे गाजी इल्मदीन की। हाँ गाजी इल्मदीन की माँ, अब मेरी समझ में आई है कि इल्मदीन हर बात पर नबी वारिस क्यों कहता था। कल तक तो सिर्फ इल्मदीन कहता था, लेकिन आज उसकी मां कहती है, जा पुत्र, तेरा नबी वारिस तेरा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इस केस के 16वें गवाह को कटहरे में बुलाया जाए। थैंक यू योर ऑनर। क्या आप इस छुरी को पहचानते हैं? जी पहचानता हूं। इस लौंडे ने मुझसे 98 में खरीदी थी।
राम 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 राम। मेरा अगला गवाह टाल पर लकड़ी बेचने वाला है योर ऑनर। राम 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 राम। आप ये बताइए, कटहरे में खड़े इस मुल्जिम को आप पहचानते हैं? जी महाराज, ये लौंडा अनारकली बाजार से दौड़ता हुआ आया, मेरे टाल के सामने लगे हुए नल पे खून आलूद छुरी धोते हुए। इसे मैंने अपनी आंखों से देखा हजूर। अब आप जा सकते हैं। राम 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 राम। योर ऑनर, इस केस के चश्मदीद गवाहों को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। राम 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 राम। महाशय राजपाल के यहाँ आप कब से मुलाजमत कर रहे हैं? महाराज, जब से माता जी का दूध छोड़ा है तब से ही उनका नमक खा रहे हैं। महाशय राजपाल का जिस वक्त कत्ल हुआ आप वहां मौजूद थे क्या? जी महाराज, मैं और भगत राम पिछले कमरे में काम कर रहे थे कि अचानक महाराजा जी की चीखों की आवाज सुनी। फिर क्या हुआ? हम उसी लम्हे बाहर आए तो देखा ये मूसला छुरी से हमारे महाराजा जी की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर रहा था। अब आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। राम 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 राम। मिलॉर्ड, तमाम गवाहों के बयानात से मुल्जिम इल्मदीन कातिल साबित हो चुका है। लिहाजा अदालत आलिया से मेरी दरख्वास्त है कि मुल्जिम इल्मदीन को ऐसी सजा सुनाई जाए कि आइंदा कोई भी इल्मदीन किसी बेगुनाह राजपाल को कत्ल करने की कोशिश न करे। योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। मेरे फाजल दोस्त वकील मेरे मुवक्किल को कातिल साबित करने के जोश में मकतूल का वो जुर्म भूल रहे हैं जिसकी बिना पर मेरे मुवक्किल ने इश्तियाल में आकर उसका कत्ल किया। पॉइंट नोट कीजिए योर ऑनर प्लीज। वकील सफाई भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मुल्जिम इल्मदीन कातिल है। लिहाजा अदालत आलिया से फिर मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाकर इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाए। योर ऑनर, इंसाफ की। That's all, Your Honor. गवाहों के बयानात और वकला के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम इल्मदीन कातिल साबित हो चुका है। अगर फिर भी मुजरिम इल्मदीन अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो उसे इजाजत है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा जज साहब, क्योंकि मुसलमान मौत की तमन्ना पे जीने वाली कौम है और मौत जिनकी हयात हो वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए सफाई पेश नहीं करते। और मैं ये सबके सामने इकरार करता हूं कि मैंने अपने महबूबे खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख राजपाल का कत्ल किया। और जब तक इस पाक जमीन पर शास्ब रसूल पैदा होते रहेंगे तब तक आशिक़े रसूल उन्हें कत्ल करते रहेंगे। मुझे मौत का हुक्म दो जज साहब। मेरी मौत से मेरे नबी पाक के दीन को नई जिंदगी मिलेगी। मेरी सोई हुई कौम के जज्बे जाग उठेंगे और फिर यहां ना हिंदू रहेंगे ना अंग्रेज। हर बंदा गुलाम मुस्तफा होगा, हर तरफ निजाम मुस्तफा होगा, हर जुबान पर शान मुस्तफा के नारे गूंजेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
अदालत के वक़ार को मद्देनजर रखा जाए, वरना सबको तौहीन अदालत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जज साहब, आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त करेंगे? माशाल्लाह। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बुकला के दलाइल और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरम इल्मदीन वल्द तालेमंद ने राजपाल का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत मुजरम इल्मदीन को हुकूमत बरतानिया के एक्ट ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो दोनों ही तरफ से सरफराजी है। मर जाए तो शहीद, जिंदा रहे तो खासी है। नबी वारिस। मासी, भाभी फातिमा, इल्मदीन को अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दिया है। मौलवी साहब, प्यारे नबी के दीवाने को मेरा सलाम कहना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुम्हारा सलाम गाजी इल्मदीन तक पहुंच जाएगा बेटी। गाजी इल्मदीन जिंदाबाद, गाजी इल्मदीन जिंदाबाद, गाजी इल्मदीन जिंदाबाद, गाजी इल्मदीन जिंदाबाद, गाजी इल्मदीन जिंदाबाद। मौलवी साहब, इल्मदीन के मंगेतर ने ये जेवर चंदे में दिए हैं। हम अपने गाजी की मंगेतर से ये जेवर नहीं लेंगे बेटी। मौलवी साहब, मैं ये जेवर इल्मदीन की मंगेतर होने की वजह से नहीं दे रही। मैं तो नबी के आशिक को नजराना पेश कर रही हूं। शायद मेरी ये नेकी मेरी बख्शिश का वसीला बन जाए। आमीन। खुदा तुम्हारी ये नेकी कबूल करे बेटी। आओ साथियों। फातिमा, अम्मी जान, मत रो बेटी, मत रो। कौन है आप मेरे बेटे से शहादत का हक क्यों छीनना चाहते हैं? आप मेरे बेटे को चंदे में मिली हुई जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन मैं सोने रब से अपने बेटे की शहादत की भीख मांग रही हूं। शहादत भीख में नहीं, नसीब से मिलती है, और नसीब सिर्फ लोहो कलम का मालिक ही लिखता है। हम गाजी इल्मदीन से शहादत का हक नहीं छीन रहे बहन जी। हम तो आशिक रसूल को इंसाफ दिलाकर अपने मुसलमान होने का हक निभा रहे हैं। आप मेरे बेटे को सूली चढ़ जाने दें मौलवी साहब, इसलिए कि इश्क सूली पर चढ़ने के बाद ही बुलंद मुकाम पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, मगर हमारे जज्बे इस बात की इजाजत नहीं देते कि अपने प्यारे नबी पाक के दीवाने गाजी इल्मदीन को बेयारो मददगार छोड़ दें। हमने बहुत सारा चंदा इकट्ठा करके गाजी साहब का केस लड़ने के लिए बंबई से बहुत बड़े वकील को बुलवाने का बंदोबस्त किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सोने रब ने मेरी मुराद पूरी कर दी। आप मौत की मुराद मांग रहे हैं और मुसलमान
आपकी जिंदगी की मुराद मांग रहे हैं, बल्कि ये दावा भी खुलेआम कर रहे हैं कि वो अपने गाजी इस्लाम को मौत की आगोश से भी छीन कर ले जाएंगे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जिन्ना साहब। आप मेरे मुसलमान भाइयों को समझाए। मुसलमानों के हर जख्म का इलाज आपकी जिंदगी है गाजी साहब। आप एक बार इकबाल जुर्म ना करने का वादा कर लें और सिर्फ एक बार ये कह दें कि राजपाल को आपने कत्ल नहीं किया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करके आपको फांसी से बचाने और बरी कराने का वादा करता हूं। मुझे मौत में भी जिंदगी नजर आ रही है। कायनात के मालिक का कुर्ब हासिल हो रहा है और आप कहते हैं कि मैं आलम फानी के लिए आलम बाकी छोड़ दूं। अगर जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो मुझे वो मुकाम हासिल नहीं होगा। वो मुकाम हासिल नहीं होगा जिन्ना साहब जहां नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। आप सब मुझसे यह हक ना छीने मुझसे यह हक। मुझे शहादत का आबे हयात पी लेने दीजिए। पी लेने दीजिए। आज मुझे यकीन हो गया है इल्मदीन, जिस मजहब के सिपाही जिहाद को अपना फर्ज और शहादत को अपना हक समझकर छीन लें, उस मजहब के चिराग को दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती। जिंदाबाद इल्मदीन, जिंदाबाद। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो मैं हाजिर हूं। हुक्म नहीं, अर्ज है जिन्ना साहब कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को आप मेरा यह पैगाम पहुंचा दें कि कोई भी गैर मुस्लिम हमारे दीन की इज्जत और नामूस की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता, बशर्ते कि मुसलमान एक होके रहे, आसमान के तारों की तरह, कुरान के पारों की तरह। संगीनी से लाहौर सिटी में हिंदू मुस्लिम फसादात होने का खतरा है। इससे पहले कि ये दो बड़ी कौमें आपस में टकराए और ताज बरतानिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे और हुकूमत बरतानिया के बागियों में इजाफा हो, तुम लाजपाल केस के बाकी मुलजिमों की तरह इल्मदीन को भी मियांवाली जेल शिफ्ट करो और उसके फांसी के ऑर्डर पर फौरी अमल कर दिया जाए। ओके साहब। गाजी साहब, मेरी हथेलियों पर पांव रखकर अंदर तशरीफ लाएं। जिंदगी सिर्फ अपने कदमों पर चलती है जेलर साहब, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। गाजी साहब, जिसे वहदत के दरिया की मौजों का सहारा हो, उसे भला सहारा देने वाला मैं कौन होता हूं? हमें मियांवाली क्यों लाया गया जेलर साहब? वो इसलिए कि मियांवाली की मिट्टी एक आशिक रसूल के कदम चूमना चाहती थी। गाजी साहब, इस जेल के दरो दीवार एक आशिक रसूल के मुंतजिर हैं। नबी वारिस, आइए तशरीफ लाएं।
साहब, तशरीफ ले चलें। इलमदीन पुत्र, माँ, तेरी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है इलमदीन। माँ, तू मुझ पे खुश है ना? और मुझे तो फख्र है कि मेरी कोख से एक आज के रसूल ने जन्म लिया। ओए पुत्र इलमदीन, तूने तो सचमुच हमारा मान बढ़ा दिया है। मंदा चंगा बोलिया, माफ करना यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इस मामूली तरखान को गाजी और शहीद का बाप बना देगा। गाजी और शहीद का बाप? तो फिर वादा करो अब्बा, कि आप मुझे याद करके रोया नहीं करोगे। हमसे ये वादा मत लो इलमदीन, हम भाई की याद में नहीं रोएंगे। अगर आशिक रसूल की जुदाई में चंद आंसू आंखों से निकल पड़े तो उन्हें नजराना अकीदत समझकर कबूल कर लेना यार। भाईजान, कबूल कर लेना भाईजान। भाईजान, तेरी आंखों की शाम को जाने देने के लिए हमारी आंखों के चिराग हमेशा जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे। चुप कर जा बानो, चुप कर जा, चुप कर जा। भाभी, भाई, भाभी आप इसे कहो ना कि चुप कर जाए। चुप हो जा बानो, चुप हो जा। हमारे इलमदीन को शहादत का मौका मिल रहा है और शहीदों को रोया नहीं करते। भाभी वो छोड़ नहीं लाई? उसकी तबीयत खराब थी, मैं उसे फातिमा के पास छोड़ आई हूँ। फातिमा? उमा निशान, कैसी है फातिमा? तेरे कफन की तरह उसके हाथ भी कोरे रह गए हैं इलमदीन। नहीं मम्मा निशान, उसके हाथ कोरे मत रखना। कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देना।
वो कहती है कि अगर इलमदीन काली कमली वाले के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता है तो मैं भी कयामत के दिन उस शहीद की बेवा के नाम से उठने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दूंगी। ओ इलमदीन, सारी जिंदगी सब काम इकट्ठे किए और शहादत का जाम अकेले पी लिया यार। तो कोई ऐसा गुरु बता दे कि मैं भी तेरे साथ जा सकूं। उस्ताद जी, ये शीदे को समझाओ, समझाओ इसे। बेशक जिंदगी मौत की अमानत है, लेकिन अल्लाह की दी हुई जिंदगी से मुंह फेर लेना नाशुक्री है। ओए लंदीना, मां तो तेन लकड़ी सीधी करने का वल सिखाया सी। तू ते एक काफर मरदूद हिंदू नु मार के जन्नत दी राह सीधी कर लईए, जन्नत दी राह सीधी कर लईए। उन्हें भी रोज़े महशर नू फखरना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कह सकांगा, गाजी लंदीन शहीद मेरा शिगिर्द है, गाजी लंदीन शहीद मेरा शिगिर्द है, गाजी लंदीन शहीद मेरा शिगिर्द, गाजी लंदीन शहीद मेरा शिगिर्द है, मेरा शिगिर्द है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा, आप सबको मेरा आखिरी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। छोटे को मेरा प्यार देना। जा पुत्र, तुझे जलवाए खुदा, दीदारे मुस्तफा, जामे वहदत और मुकाम शहादत सबके सब मुबारक हो, सबके सब मुबारक हो मेरे बच्चे, सबके सब मुबारक हो। नबी वारिस, जाओ मेरे बच्चे, तेरा नबी वारिस, नबी वारिस, तेरा नबी वारिस, तेरा नबी वारिस, तेरा नबी वारिस, तेरा नबी वारिस।
गाजी साहब, ओ गाजी साहब, ओ गाजी साहब उड़ारी मार गए, नाश हो गया मेरा। उस तको साहब बहादुर पारो चंद्रा भी बचा पिया ते गादी हरी कोई ना। गाजी साहब, फरमाएं जेलर साहब। गाजी साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले आप वादा करें कि हम जो कुछ पूछेंगे आप सच सच बताएंगे। जी पूछिए। कुछ देर पहले आप कहां थे? मेरी लजपाल सरकार ने मुझे अपने पास बुलाया था। नबी पाक के दरबार में उस घर का नक्शा भी दिखाया गया और दुनिया में रहने के लिए फरार का रास्ता भी। लेकिन मैंने फरार के रास्ते का नहीं, तख्तादार के रास्ते का इंतखाब किया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो मदीने वाले की तरफ जाता है। सदके जावा गाजी साहब तुहाडे इश्क दे, ते सदके जावा तुहाडे सच्चे गुरु लजपाल दे। ओए अज तो सिखड़े का भी यो ही जी करता है। ओए आखी जावा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। गाजी साहब, आप सिर्फ आज की रात हमारे पास मेहमान हैं। नबी वारिस, गाजी साहब, गाजी साहब, तशरीफ लाइए।
भाई, सबसे पहले मेरे को एक चुमी दो। वाह, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा शकी पूरा नहीं हुआ, वो तुम्हारा शकी पूरा हो गया है। जो भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्ते-ए-दार पर चढ़ जाता है वो शहीद हो जाता है, वो शहीद हो जाता है। उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और आज के बाद तुम गाजी इलमदीन नहीं, गाजी इलमदीन शहीद हो। शहादत मुबारक हो, शहादत मुबारक हो, शहादत मुबारक हो। तेनों जनता ने सफर मुबारक होवे। असी तेनों ही कर्ज करनी चाहते हैं। बोलिए। मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, सलाम कह देना, ये सलाम कह देना, सलाम कह देना। तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। मदीने से गुजर जब हो तबा सल्ले अला पढ़ कर, तबा सल्ले अला पढ़ कर, तबा सल्ले अला पढ़ कर। अदब से रोज़ाए अक़दस को उनके चूमना बढ़कर, अदब से चूमना बढ़कर, अदब से चूमना बढ़कर। घुल जाए पहले नाम फिर अल्लाह। काजी साहब, अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए। शहादत ही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि कोई भी गैर मुस्लिम मेरे वजूद को हाथ ना लगाए। फांसी का ये फंदा मेरे लिए वहादत की माला है और इसे मैं अपने हाथों से खुद पहनूंगा। नहीं गाजी साहब, इस्लाम में इस अमल को खुदकुशी कहा जाता है। अगर आप इजाजत दें तो वहदत की ये माला मैं पहना देता हूं। तशरीफ लाए नबी वारिस। मुहम्मद
मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है।